बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। बताए क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या राहुल गांधी कोई अवांछित तत्व है? क्या उनसे किसी कानून व्यवस्था को कोई समस्या है, या फिर वो विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उन्हें अधिकार है कि भारत में वो कहीं भी यात्रा कर सकें, नागरिकों से मिल सकें, समूहों के साथ संवाद कर सकें। लेकिन बिहार में जो हुआ है वो निहायत गैर जिम्मेदाराना है और दिखाता है कि नीतीश कुमार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। ये नीतीश कुमार की स्टाइल नहीं है, ये नीतीश कुमार की कार्यशैली नहीं हो सकती कि दरभंगा में जब राहुल गांधी छात्रों से मिलने अंबेडकर छात्रावास की तरफ जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। एक वीडियो बड़ा वायरल है पुलिस वालों का और उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि रिश्वतखोरी का क्या आलम है बिहार में और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आती रहती हैं। लेकिन फिलहाल मैं राहुल गांधी को रोके जाने पर बात करना चाहता हूं। आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी दरभंगा दौरे पर थे और दरभंगा में राहुल गांधी का जो ये दौरा है वो कई दिनों से तय था। सब कुछ पहले से तय था कि राहुल गांधी कौन कौन से राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसी में से एक था एलएनएमयू, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टेडियम में हिस्सा लेना एक कार्यक्रम में, और वहां से कार्यक्रम करने के बाद उनको जाना था अंबेडकर छात्रावास। लेकिन जैसे ही वो स्टेडियम से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को रोक लेते हैं कि आपको नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? कि अंबेडकर छात्रावास के आसपास जो है धारा 163 लगा दी गई है, तो आप नहीं जा सकते, वहां मजमा नहीं लगा सकते, भीड़ नहीं लगा सकते, लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। ये कमाल की बात है, इस पर आएंगे। लेकिन जरा एक लाइन में ये आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन राहुल गांधी पर कार्रवाई करने जा रही है कि 163 धारा का आपने उल्लंघन किया है। गेट खोलिए, पहले राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए, वहां नहीं जाने, कहीं जाने। राहुल गांधी का काफिला रोक लिया गया अंबेडकर छात्रावास की तरफ जैसे ही वो निकले। लेकिन राहुल गांधी की भी अपनी एक शैली है और इससे शायद नीतीश कुमार की सरकार अनजान रही होगी या भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां अनजान रही होंगी। राहुल गांधी का जब काफिला रोका जाता है अंबेडकर छात्रावास की तरफ जाने से, तो वो उतर जाते हैं गाड़ी से और पैदल चल पड़ते हैं। अब बिहार पुलिस के थुलथुल तुंदियल थानेदारों को यह नहीं पता था, जो 1.5 कुंतल की तोंद लेकर पुलिसिंग कर रहे हैं, कि राहुल गांधी 5000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। तो अब क्या होता है कि जब राहुल गांधी पैदल चल पड़ते हैं तो पुलिस वालों को दौड़ना पड़ता है उनके साथ चलने के लिए, और राहुल, उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, छात्र, नौजवान, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और कुछ और लोग वो साथ साथ चल रहे थे। पुलिस वालों के पसीने छूट गए, लेकिन अंबेडकर छात्रावास पहुंच जाते हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर क्या किया, इस पर आएंगे। लेकिन एक सवाल यहां उठता है कि अंबेडकर छात्रावास जाते हुए ही राहुल गांधी को क्यों रोका गया? क्या नीतीश कुमार की सरकार दलित विरोधी है? क्या भाजपा की सरकार दलित विरोधी है? क्या वो दलितों को मुख्य धारा से काट कर रखना चाहती है? क्या भाजपा और जेडीयू की सरकार यह सोचती है कि दलित उनकी कठपुतली की तरह रहेंगे, वो जिनसे चाहेंगे उनसे मिलेंगे, जिनसे नहीं चाहेंगे उनको रोक दिया जाएगा? आखिर क्यों? क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट से तो निकले राहुल गांधी, उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, लेकिन अंबेडकर छात्रावास के आसपास ही धारा 163 क्यों लगाई गई, वहीं जाते हुए क्यों रोका गया? यह मानसिकता का सवाल है। राहुल गांधी चूंकि पिछले काफी समय से मांग लगातार करते रहे कास्ट सेंसस की, और नरेंद्र मोदी की सरकार को उस पर झुकना पड़ा है, लेकिन दलित छात्रों से, अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्र दलित हैं, तो दलित छात्रों से मिलने से रोकना यह बहुत
बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको याद होगा कि 2013 में जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे नरेंद्र मोदी, वो तमाम कॉलेजों में जाते थे। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के हॉल में जाकर संबोधित किया और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में गए। और जब वो सब कर रहे थे तब सब जगह भाजपा की सरकारें नहीं थी। जरा सोचिए कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनको अगर छात्रों से मिलने से रोक दिया जाता, नौजवानों से मिलने से रोक दिया जाता, कॉलेजों विश्वविद्यालयों में मिलने से रोक दिया जाता, तो क्या इसे लोकतांत्रिक कहा जाता? नहीं कहा जाता। सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूं। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए। तो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनको रोकना संवाद करने से, छात्रों से संवाद करने से, यह अपने आप में निहायत आपत्तिजनक है। यह नीतीश कुमार की सरकार का अलोकतांत्रिक रवैया दिखाता है। यह नीतीश कुमार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली की तरह वो काम कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि नीतीश कुमार उसके रबर स्टैंप है। तो वहां रोके जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे रोक नहीं पाए, क्योंकि आपकी सत्ता मुझ पर नजर रख रही है। हमने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि आपको जनगणना करानी होगी। आपके दबाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जाति जनगणना की घोषित की। ये दलित छात्रों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा। आपके दबाव से डरकर उन्होंने संविधान को अपने माथे पर रख लिया, लेकिन उनकी सरकार लोकतंत्र, संविधान और अल्पसंख्यकों, दलितों के खिलाफ है। ये आपकी नहीं, अडानी अंबानी की सरकार है। मैं गारंटी देता हूं कि जैसे ही बिहार में और भारत में हमारी सरकार बनेगी और जो आप चाहते हैं वो सब लागू करेंगे। लेकिन खबर इतने के बाद आती है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करने के बारे में सोच रही है सरकार और दरभंगा का प्रशासन। तो एक तरफ पहले तो ये सोच लीजिए कि ये पुलिस और जिला प्रशासन या किसी थानेदार का मामला नहीं हो सकता है कि वो राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को, कहीं जाने से रोक दे। ये डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर वगैरह का भी मामला नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे इसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है इसमें, और वही गृह मंत्री भी है। तो बिना उनकी इजाजत के यह संभव नहीं है कि राहुल गांधी को कहीं का दौरा करने से रोक दिया जाए, छात्रों से मिलने, बातचीत करने से रोक दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष को रोकना, संसद में बोलने से रोक दिया जाता है, ये तो पता नहीं हम लोग कब से देख रहे हैं कि ये तमाम इल्जाम है धनखड़ पर और ओम बिरला पर कि आप, जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आरोप लगा चुके हैं कि जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। संसद में हमने राहुल गांधी से कई बार सुना है कि जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो संसद माइक ऑफ कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक बोल चुके हैं कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे बार बार अपमानित किया जाता है। उनके बारे में क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने, इस पर इस वक्त चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाद में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सन्न रह गया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठकर कहा था कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं और वहां से मैं कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा हूं, तो आप मेरे ऊपर इस तरीके से छींटाकसी नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी को बिहार, आपको पता ही होगा कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं और चुनाव को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है, नई जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, राजेश राम को बिहार में, और तब से खलबली बहुत ज्यादा है। कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है, महागठबंधन की सक्रियता बढ़ी है। तो क्या इतना कुछ हो जाने के बाद, जाति जनगणना का ऐलान हो गया, सीज फायर हो गया, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इतने के बाद भी भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार को इतना डर लग रहा है कि वो राहुल गांधी को छात्रों, नौजवानों से बातचीत तक नहीं करने देना चाहते। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और ये कहा है कि ये अलोकतांत्रिक तरीका है सरकार का और ये ठीक नहीं है। जनता सब देख रही है और चुनाव में इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। मेरे मन में एक सवाल है कि मैं आपसे पूछूं, शायद मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और शायद हम सभी को जानकारी नहीं है जो सामाजिक न्याय की आवाज उठा रहे हैं, क्या इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है? तो जरा आप भी सोचिएगा कि जब बिहार में चुनाव का ऐलान तक नहीं हुआ है, तारीखें तक नहीं आई हैं,
वाह वाह चल रही है, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तिरंगा यात्रा निकाल रही है। चारों तरफ 26 लाशों पर नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है, ठहाके लगा रहे हैं भाजपा के लोग, जश्न मना रहे हैं। और तब राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को बोलने से, बात करने से रोका जाता है। इसका राजनीतिक मतलब क्या है? और जब बिहार के चुनाव करीब आएंगे, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तब क्या होगा, जरा सोचिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।